हेलो मेरे छोटे छोटे बच्चों और मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू साइंस सिंप्लीफाइड बाय सोनल। आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल पे। तो हम कवर कर रहे हैं अपना बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th का। हमने इसके पहले पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड कवर कर लिया है और हमने पार्ट सेकंड में कवर किया है न्यूट्रिशन के टाइप्स, यानी ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स हमने कवर किया था, आज हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं हेटरोट्रॉप्स को। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हेटरोट्रॉप्स हम पढ़ने वाले हैं। हम लोग एक साइंस स्टूडेंट हैं, तो सबसे पहले हम लोग नाम पे ही जाएंगे कि आखिर इसका नाम हेटरोट्रॉप ही क्यों रखा गया। कुछ भी रख देते, सिंपल सा कुछ छोटा सा नाम रख देते, इतना बड़ा नाम, इतना अजीब सा नाम। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं उनके लिए तो अजीब ही है। तो हेटरोट्रॉप्स आखिर कितना अजीब नाम है, आखिर ये ही क्यों रखा गया। तो अगर आप साइंस स्टूडेंट है और कोई भी नाम आप पढ़ रहे हैं तो उसे लॉजिक के साथ और साइंस की माइंडसेट से ही पढ़िए। तो हेट्रो का मतलब है अदर, क्या है अदर, और ट्रॉपिक का मतलब है न्यूट्रिशन। यानी कि हेट्रोट्रॉप्स का मतलब है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो, कि अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी और पर डिपेंड होना, मतलब कि अपना खाना खुद ना बनाकर दूसरों पर डिपेंड होना, इसी को बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रो का मतलब है अदर और टॉपिक का मतलब है न्यूट्रिशन। हम क्या करेंगे, दूसरों पर डिपेंड रहेंगे अपनी न्यूट्रिशन के लिए। जैसे आप हैं, मैं हूँ, हम क्या है, अपनी न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर डिपेंड है नहीं है, हम डिपेंड है। आप मदर की मत सोचिए, आप अपनी मम्मी पर डिपेंड है, वो तो ठीक है, बट आप डिपेंड और भी किसी चीज पे है। अगर आपको गेहूं चावल और जो भी अनाज आपको लगता है अगर वो खेतों से ना आए तो क्या आप खाना खा लेंगे? नहीं। तो आप मम्मी पर तो अपने डिपेंड है ही है, पर आप कहीं ना कहीं फसलों पर यानी प्लांट्स पे भी डिपेंड है। तो हम अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, तो इसे कहते हैं हेटरोट्रॉप्स। तो चलिए हम क्या करते हैं, एक बार बुकिश लैंग्वेज में इसे समझ लेते हैं। तो द वर्ड हेट्रो मीन्स द अदर, जो मैंने अभी बताया कि अदर ऑर्गेनिज्म में हम डिपेंड्स हो जाते हैं। ट्रॉपिक का मतलब है न्यूट्रिशन, द न्यूट्रिशन ऑब्टेनेड फ्रॉम द अदर, जब हम न्यूट्रिशन किसी अदर व्यक्ति से लेते हैं, अदर लोगों पर डिपेंड रहते हैं, इसी को बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। द हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दैट मेड ऑफ द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डू नॉट मेक दीज आवर फूड, मतलब जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं फूड के लिए, उसे बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। जैसे अगर आपने कभी ना कभी जू जू तो सिर पे देखी ही होगी, राइट? तो वो क्या है, कहीं ना कहीं किसी के भी सिर पर डिपेंड है कि नहीं है, तो वो क्या हुआ, हेट्रोट्रॉप्स हुआ। वो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी के सिर का इस्तेमाल कर रहा है, यानी वो क्या है, हेट्रोट्रॉप्स हुआ। जैसे शेर, वो खाना नहीं बना सकता ना, वो खाना खाता है। वो क्या करता है, अपने से छोटे ऑर्गेनिज्म का शिकार करता है। तो मतलब वो क्या हुआ, अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या है, डिपेंड है। ठीक है, ठीक, समझ आ रहा है आपको हेट्रोट्रॉप्स का मतलब? हेट्रोट्रॉप्स का मेनली आप ये ऐसे समझ लीजिए कि हेट्रोट्रॉप्स का मतलब है जो अपना खाना खुद नहीं बनाता, अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड है, उसे कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। ओके, हेट्रोट्रॉप्स के भी टाइप, जैसे हमने ऑटोट्रॉप्स के टाइप पढ़े थे, हमने फोटोसिंथेसिस भी कवर किया था, वैसे ही हम हेट्रोट्रॉप्स का पढ़े। तो सबसे पहले पढ़ेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक हेट्रोट्रॉप न्यूट्रिशन। होलोजोइक का मतलब क्या है, जैसे हम और आप, हम क्या है, होलोजोइक है। कैसे मैम? पहले हम बुकिश लैंग्वेज में समझते हैं, फिर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी कि हम होलोजोइक हेट्रोट्रॉप न्यूट्रिशन कैसे हैं। तो that the organism that ingest whole food material and food get in digest and absorb these cell our body। समझ आया? मैम इंग्लिश की बड़ी बड़ी लिखकर कुछ समझ नहीं आता, राइट? मुझे भी नहीं आता था। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि हम लोग हेट्रोट्रॉप्स तो हैं, ये तो श्योर है, हेट्रोट्रॉप्स हैं, ये तो हमको पूरा पता चल गया कि हम अपना खाना खुद नहीं बनाते। मैंने पहले भी बताया था, आप दिमाग मत लगाइए कि मैम हम गैस पे बनाते हैं, नहीं नहीं, वो खाने बनाने की बात नहीं हो रही है। आप चावल नहीं बनाते, आप कहते हैं हम चावल तो बनाते, आप खेतों वाला चावल नहीं बनाते ना, फसल से आता है चावल, तो वो वाला खाना आप नहीं बनाते।
आप एक्स्ट्रा दिमाग लगा रहे हैं, साइंस स्टूडेंट है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप ज्यादा दिमाग लगाएंगे, जितना बता रही हूँ उतना ही लगाइए दिमाग, ठीक है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन, हम लोग को ये पता चल गया कि हम लोग वी आर हेटेरोट्रॉप्स, राइट। बट मैम ये अब होलोजोइक सा कुछ नया नया सा लग रहा है, राइट। सही है आप लोग, होलोजोइक एक नया नया वर्ड है, पर समझना बहुत इजी है। कैसे? होलोजोइक का जो मतलब है, इसका मतलब है कि पहले फूड को खाना, बाद में डाइजेशन करें। मतलब जैसे आप खाना खाते हैं तो पहले आप खा लेते हैं, उसके बाद आपकी डाइजेशन की प्रोसेस होती है, राइट। पर कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें डाइजेशन पहले होती है, ठीक है, साथ साथ होती है, कुछ समय बाद होती है। तो हम लोग हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन वाले हेटेरोट्रॉप्स, मतलब कि पहले हम इंजेस्ट करते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं, यानी पहले खाते हैं बाद में डाइजेशन की प्रोसेस होती है, इसलिए इसे बोलते हैं होलोजोइक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, राइट। जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, एनिमल्स ईटीसी। ह्यूमंस का मैंने एग्जांपल लेके बताया क्योंकि आप लोग को ज्यादा अच्छे समझ आएगा, क्योंकि आप लोग ह्यूमंस है, और अगर मैं आप लोग को ही रिलेट करके कोई कोई चीज बताऊंगी तो मुझे लगता है कि आप लोग ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाएंगे। इसीलिए मैंने होलोजोइक न्यूट्रिशन के जो बारे में बताया कि पहले खाते हैं फिर डाइजेस्ट करते हैं, इसी को कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। उसके बाद आता है पैरासिटिक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ये पैरासिटिक क्या है, मैंने कहीं ना कहीं आपको पहले ही बता दिया है, तो चलिए पहले बुक के लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको और अच्छे समझाऊंगी। जब मैंने आपको हेटेरोट्रॉप बताया था तो मैंने एक एग्जांपल लिया था, याद करिए, तो उसी के बारे में है ये। तो द ऑर्गेनिज्म दैट ड्राइव्स इट फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इन अ विदाउट किलिंग, उससे क्या करता है, मतलब कि ये क्या कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा एनिमल जो बिना किसी को मारे उससे न्यूट्रिशन लेता है, उसे क्या कहते हैं, पैरासिटिक हेटेरोट्रॉपिक। कैसे मैम? मैंने आपको जब हेटेरोट्रॉपिक बताया था तो जू का एग्जांपल लिया था, राइट। क्या आपको जू मार देती है? नहीं मैम, मारती वो कितनी छोटी सी रहती है, वो कैसे हमको मार सकते हैं, राइट। आप लोग बिल्कुल सही है, वो हमको मारती नहीं है पर हमसे न्यूट्रिशन जरूर लेती है, तो वो क्या है, पैरासिटिक हेटेरोट्रॉपिक का एग्जाम्पल है, राइट। आप लोग सही समझ रहे हैं, यानी कि जो ऐसा एनिमल जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेता है बिना उसे मारे हुए, उसे कहते हैं पैरासिटिक हेटेरोट्रॉपिक। पर जैसे जू मेरे मेरे सिर पे है, राइट, तो मैं क्या हुई, उसकी होस्ट हुई। क्या हुई? होस्ट हुई। तो मैं होस्ट हुई और जू क्या हुआ, पैरासाइट हुआ। तो इसीलिए इसे बोलते हैं पैरासिटिक हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। जैसे राउंड वॉर्म, जैसे प्लाज्मोडियम, जैसे टिक्स, कुत्तों में जो टिक्स लगे रहते हैं, आप लोग देखते होंगे टिक्स, मतलब बड़े बड़े से कुछ होते हैं, उन्हें टिक्स बोलते हैं। जैसे लीच, ये सब जैसे जोक है, जैसे जू है, जैसे टिक्स हैं, ये सब क्या है, टेपवॉर्म है, स्कैरिस है, ये सब क्या है, पैरासिटिक के एग्जाम्पल हैं। और इसका कस्क्यूटा, अमरबेल, आप लोग ने देखा होगा, नहीं भी देखा तो देख सकते हैं, कस्क्यूटा दिख जाता है, आप लोग मोबाइल पे भी सर्च कर सकते हैं। अमरबेल एक बहुत ज्यादा सुना जाता नाम है, ये भी एक पैरासाइट ही है। ये क्या करता है, दूसरे पेड़ में, जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि ऐसे ये डिपेंड रहता है। मैम कैसे डिपेंड रहता है ये तो बता दीजिए। हाँ, आप लोग इसकी फोटो करिएगा गूगल पे, आप लोग देखेंगे कि ये क्या होता है, ये अमरबेल जो होता है, कस्क्यूटा जो होता है, ये दूसरे प्लांट्स में मतलब डिपेंड रहता है। कैसे? उसके ऊपर पूरा ऊपर से पूरा लेयर कर लेता है और उसी से न्यूट्रिशन लेता है। यानी कि जैसे जू मेरे सिर पे है तो मुझसे न्यूट्रिशन ले रही है, राइट। वैसे ही अमरबेल क्या करता है, दूसरे प्लांट्स पे क्या जाता है, आ जाता है, मतलब चिपक सा जाता है और उसी से क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, कुछ ऐसे होता है ये। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी आपको जब होलोजोइक न्यूट्रिशन बताया तो मैंने एक अमीबा नाम लिया था। अमीबा, पैरामीशियम, ह्यूमंस, ये नाम लिए थे मैंने। तो मैं सबसे पहले
आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है? अमीबा। आप लोग ऐसे मत सोचिए मैम ये क्या है। इसके पहले हम पढ़ लेते हैं पैरासाइट को, फिर हम अमीबा पे आते हैं। तो सैप्रोफिटिक पैरासाइट हो गया, अब हम पढ़ेंगे सैप्रोफिटिक हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। कहीं ना कहीं आप इसके बारे में भी जानते हैं। कैसे मैम जानते हैं? अभी अब मैंने आपको जब जो का एग्जांपल दिया था तो उसके पहले ही मैंने आपको पैरासाइट को बताया। होलोजोइक न्यूट्रिशन में आप आते हैं, ऐसे याद रख लीजिए, होलोजोइक न्यूट्रिशन में आप आते हैं और पैरासाइट में आपकी जू आती है। अब सैप्रोफिटिक में क्या आता है मैम? सैप्रोफिटिक पहले बुकिश लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं, उसको मैं सिंपल फॉर्म में बताती हूँ। कैसे? The organism which obtained its food from the dead decaying matter, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना न्यूट्रिशन मरे हुए या फिर सड़े हुए चीजों से लेते हैं उसे बोलते हैं सैप्रोफिटिक। यानी फूड इज डाइजेस्ट एक्सटर्नली एंड देन न्यूट्रिशन आर ऑब्जर्व्ड। जैसे कि अगर आप लोग ने कभी देखा हो तो जो एनिमल्स थे पहले के टाइम पे लोग बाहर फेंक देते थे खेतों में और उन्हें गिद्ध वगैरह आकर खाते थे, वो क्लीन कर देते थे। वो क्या कर रहे हैं? डेड एनिमल्स में स्कैवेंजर्स, राइट। और वैसे ही जैसे कि पेड़ होता है ना, पेड़ से कुछ टूट के गिर गया, मतलब उसकी लकड़ी गिर गई, तो वो क्या होती है, धीरे 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 उसको ऑर्गेनिज्म आके छोटे छोटे उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो मतलब क्या करे वो लोग सैप्रोफाइट है, यानी उसका न्यूट्रिशन है वो लोग। तो ऐसे वो न्यूट्रिशन ले लेते हैं, यानी डेड एंड डिकेइंग मैटर से वो लोग अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे कि ईस्ट है, मशरूम है। मशरूम आप लोग बहुत देखते हैं, अभी तो बारिश का मौसम है। अब गाना ना याद आए, बारिश का मौसम है तो आपको एक मशरूम देखने को मिल जाएगा। तो इस समय मशरूम आप देखेंगे तो लोग बहुत बोलते हैं कि कुत्ते का ये वो दुनियादारी, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। साइंस स्टूडेंट है तो आप लोग लॉजिक पे चला करिए। तो आप देखेंगे कि जब मिट्टी में बहुत ज्यादा पानी हो जाएगा, मतलब पानी जो मिट्टी नहीं, लकड़ी में बहुत ज्यादा पानी आएगा तो उसमें क्या होगा, एक मशरूम छत्ता सा आ जाएगा, तो वो है मशरूम। और वो क्या हुआ, डेड एंड डिकेइंग मैटर में, यानी जो लकड़ी है, वुड है, वो एक क्या है, डिकेइंग मैटर है, तो उस पे आ गया, तो यानी उससे न्यूट्रिशन ले रहा है। आप लोग ऐसे याद रखिए। ब्रेड मोल्ड, इकोलाई, आप इकोलाई का नाम आगे बहुत सुनेंगे क्योंकि इकोलाई जो है एक बहुत अच्छा है, इसमें ही हम सारे एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं। और ब्रेड मोल्ड है, ब्रेड मोल्ड का मतलब है, जैसे आप लोगों को अगर ब्रेड मोल्ड आपको देखना है तो आप एक ब्रेड लीजिए और कुछ समय के लिए उसे, बारिश का वैसे भी समय है तो आप क्या है उसको थोड़े दिन के लिए रख दीजिए, तो उसमें एक ग्रीन ग्रीन सी लेयर आ जाएगी, वही है ब्रेड मोल्ड। और इसमें जो ग्रीन लेयर आती है वो क्या है, फंगस की है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ लीजिए कि जो उस ब्रेड में जो ग्रीन ग्रीन लेयर आई वो फंगस है। तो क्या हुआ, वो फंगस डिपेंड है ना ब्रेड में, तो क्या हुआ, डिकेइंग मैटर है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम पढ़े तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, क्या है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए अमीबा का स्ट्रक्चर। क्या है अमीबा का स्ट्रक्चर? अमीबा का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता। क्या होता है? फिक्स नहीं होता। जैसे अपन लोग का क्या है, शेप फिक्स है कि हमारा मुंह इधर ही होगा, हमारे हाथ इधर ही होंगे और हमारा शोल्डर यहीं होगा, हमारी नाक यहाँ होगा, मतलब हमारे सारे ह्यूमंस का फिक्स है। किसी का ऐसा तो नहीं है कि दो दो आंखें, आंखों की जगह चार चार आंखें हों। कोई शंकर जी तो नहीं है कि तीन आंख वाला है, बिल्कुल नहीं। किसी का ऐसा नहीं है कि दो दो नाक है, नहीं मैम ऐसा नहीं है। दो कान की जगह चार कान तो नहीं है, आंखें चार तो नहीं है, दो आगे दो पीछे, बिल्कुल नहीं। सारी ह्यूमंस क्या है, एकदम सेम सेम है, सबका जगह सारी चीजें क्या है, डिसाइड है। बट जो अमीबा है इसका शेप बिल्कुल भी डिसाइड नहीं है। यानी कि हमारे ह्यूमंस में क्या है, शेप डिसाइड है कि दो पैर, दो दो हाथ और एक नाक एक कान, ये दो कान, ये सब क्या सबके होंगे, राइट। बट ये अमीबा जो है इसका कुछ भी शेप डिसाइड नहीं है। तो इसका जो शेप होता है आप कैसे भी अपने बुक में बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही बनाए जैसा आप देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसमें देखिए तो एक न्यूक्लियस है। मैंने बताया था कि अगर सेल है तो न्यूक्लियस तो होगा ही, तो ये क्या है, न्यूक्लियस है। स्यूडोपोडिया,
एक चीज बहुत अभी आप सुनेंगे, स्यूडोपोडिया। मैं यहीं पर इसके बारे में कुछ बता देती हूँ। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स। क्या होता है? फॉल्स। फॉल्स यानी झूठा। स्यूडो, तुम झूठ बोल रहे हो तो सूडो, ठीक है। स्यूडो मतलब झूठा। पोडिया मतलब पैर। क्या? झूठे पैर। इसके कैसे होते हैं? इसके झूठे पैर हैं, आपके सच्चे वाले पैर हैं, आपके सही सही वाले पैर हैं। इसके क्या है? स्यूडोपोडिया, यानी इसके झूठे पैर हैं। आप ऐसे याद कर लीजिए, इसके झूठे पैर हैं। फिर है, इसके बहुत सारे पार्ट हैं, वो आप लोग देख लीजिए। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जैसे कि कोई चीज है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट करता है ऐसे, उसे कहते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। इसके पास बहुत सारी चीजें हैं। वाटर वैक्यूल है, फूड वैक्यूल है। ये फूड वैक्यूल क्या करता है? फूड स्टोरेज का भी काम करता है, ठीक है। जो जो काम का है आप उतना ही देख लीजिए, और ज्यादा आपके काम का है नहीं। बताने से क्या ही मतलब है जब आपके ज्यादा सिलेबस में होना। बट आप लोग एक बार नाम तो देख ही सकते हैं, वाटर वैक्यूल, फूड वैक्यूल, और क्या कहते हैं, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, न्यूक्लियस, स्यूडोपोडिया, ठीक है। आप लोग इसे देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं हमने क्या देख लिया? अमीबा का स्ट्रक्चर देख लिया। किसका? अमीबा का स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम देखेंगे अमीबा के स्ट्रक्चर में, मतलब न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स में। अब हम समझेंगे इसके न्यूट्रिशन का स्टेप। कैसे समझेंगे? सबसे पहले इंजेशन। क्या है? इंजेशन। मैंने पहले ही बताया था कि होलोजोइक में इंजेशन का मतलब क्या है। इंजेशन का मतलब है टेक, मतलब लेना। क्या? इंजेशन का मतलब है फूड को लेना। जैसे अमीबा इंजेस्ट फूड बाय द यूजिंग दिस स्यूडोपोडिया, यानी कि जो अमीबा है वो क्या करता है? फूड को लेता है। वो भी कैसे लेता है? अपनी सूडोपोडिया, यानी झूठे पैर। जैसे ये अमीबा है ना, अमीबा है, ये क्या करता है? अपने झूठों पैर, पहले जैसे ये खाना है, यहाँ इसका ऐसे सूडो रहता है अमीबा। और अमीबा क्या करता है? ऐसे इंजेस्ट करने के लिए अपने झूठे पैरों को ऐसे करके इसको एंगल्फ कर लेता है। क्या कर लेता है? एंगल्फ कर लेता है। आई होप आप समझ रहे हैं कि अमीबा जो है इंजेस्ट फूड यूजिंग द स्यूडोपोडिया, यानी स्यूडोपोडिया के यूज करके ये क्या करता है? खाने को इंजेस्ट करता है, जैसे मैंने अभी बताया। टेम्परेरी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जैसे अभी मैंने ऐसे करके आपको बताया, वैसे स्ट्रक्चर ऐसे दोनों तरफ से करके बनाता है और ऐसे इंजेस्ट कर लेता है। और एंड फूड इज engulfed बाय द फॉर्मिंग वैक्यूल अराउंड इट, यानी वो engulf कर लेता है, ठीक है। डाइजेशन। क्या? डाइजेशन। हमने पहले ही पढ़ लिया है कि इसका जो डाइजेशन है वो कैसा है? होलोजोइक है। तो यानी पहले क्या करेगा? इंजेशन करेगा, फिर डाइजेस्ट करेगा। तो अब हमने इंजेशन देख लिया कि पहले इसने खा लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? डाइजेशन। क्या पढ़ेंगे? डाइजेशन। फूड वी गेट डाइजेस्ट बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम, यानी कि आपने जानते हैं कि जब कोई प्रोसेस होती है तो वहां पर बहुत सारे एंजाइम्स वर्क करते हैं। जैसे प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम्स हैं, सेलुलोज को तोड़ने वाले एंजाइम्स हैं, फैट को तोड़ने वाले एंजाइम्स हैं, वैसे ही इस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम्स का यूज करेंगे। हमारे शरीर में भी किया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेगा कि नहीं होता है। द एंजाइम फॉर्म द सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, एंटर इनटू द फूड एंड ब्रेक डाउन इट, यानी कि ये क्या करते हैं? फूड को एक तरीके से ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि प्रोटीन है तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करते हैं, फैट है तो फैट को ब्रेक डाउन करते हैं, वैसे ये क्या करते हैं? जो भी एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं? सराउंडिंग साइटोप्लाज्म एंटर इनटू फूड आर ब्रेक डाउन, यानी वो फूड को क्या करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद अब देखिए, हमने खाना खा लिया, अब वो डाइजेस्ट हो गया, यानी जो खाया हमने वो डाइजेस्ट हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे? हम करेंगे अब्जॉर्प्शन, यानी कि जो खाना बना है तो उसका अब्जॉर्प्शन तो जरूरी है। क्यों? अब खाना खाया है तो हम अगर उससे न्यूट्रिशन ना ले, अब्जॉर्ब ना करें तो किस काम का हमारा खाना? तो अब हम क्या करेंगे? अब्जॉर्प्शन करेंगे। द फूड इज अब्सॉर्ब डायरेक्टली इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ द अमीबा डिफ्यूजन, यानी कि ये क्या होता है? डायरेक्टली अब्सॉर्ब हो जाता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन एक ऐसी प्रोसेस है जिसे मतलब जाता है, डिफ्यूजन ऐसे समझ लीजिए, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ऐसे डिफ्यूजन, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने दो चीजें पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं एसिमिलाइजेशन। एसिमिलाइजेशन, एसिमिलाइजेशन में हम क्या पढ़ेंगे?
द अब्जॉर्ब्ड फूड इन यूज टू ऑब्टेनेड एनर्जी थ्रू आउट रिस्पायरेशन। यानी कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ लिया, इंजेशन पढ़ लिया, फिर डाइजेशन पढ़ लिया, उसके बाद ऑब्जॉर्प्शन, यानी हमने खाना खा भी लिया, हमने उसे डाइजेस्ट भी कर लिया, उसके बाद हमने उसका न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब भी कर लिया। अगर हमने अब्जॉर्ब कर लिया तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमने जो फूड अब्जॉर्ब्ड फूड इज यूज टू ऑब्टेन इट, यानी अब वो अब्जॉर्ब हो चुका है, तो अब उससे क्या करेंगे, एनर्जी बनाएंगे। क्या करेंगे, एनर्जी बनाएंगे थ्रू आउट द रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के थ्रू हम क्या करेंगे, एनर्जी बनाएंगे। उसके बाद अगर हमने हमने अगर एनर्जी बना ली है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इंजेशन करेंगे। क्या करेंगे, इंजेशन करेंगे। When a considerable amount of undigested food collecting inside the amoeba, क्या होता है, जैसे आप में क्या होता है, जब आप डाइजेशन हो जाता है, अब्जॉर्प्शन हो जाता है, एनर्जी के लिए आपके शरीर में ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है, उसके बाद जो भी आपका जो अनहाइजीनिक रह जाता है, यानी अनडाइजेस्टेड जो भी बचता है, कलेक्ट होता है आपके यूरिनरी ब्लैडर में, उसके बाद उसे क्या करते हैं, आप लोग को पास आउट करना इज अ कंपल्सरी, राइट। वैसे ही अमीबा में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड कलेक्ट होता है अमीबा के अंदर, सेल मेम्ब्रेन सराउंडेड रैप्चर अनडाइजेस्ट फूड थ्रू आउट, उसे क्या करते हैं, ये भी बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं, ये भी बाहर निकालते हैं। मैंने एक डायग्राम लगाया है जिससे आपको ये सारी प्रोसेस अच्छे से समझ आ जाए, पर एक बार फिर से मैं आपको एक बार दोहरा देती हूँ कि हमने क्या प्रोसेस पढ़ी। हमने 5 प्रोसेस पढ़ी, अपनी फिंगर टिप्स में याद रखिए, हमने कितनी प्रोसेस पढ़ी, 5 प्रोसेस पढ़ी। कौन कौन सी प्रोसेस पढ़ी वो भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा इंजेशन। इंजेशन का मतलब हमने सबसे पहले खाना खाया, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब हमने उसके बाद उस खाने को ब्रेक डाउन किया, यानी तोड़ा। उसके बाद हमने किया अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन का मतलब जो खाना टूटा उससे हमने न्यूट्रिशन लिया, अब्जॉर्ब किया। उसके बाद हमने पढ़ा एसिमलाइजेशन। इसका मतलब कि हमने रिस्पायरेशन के थ्रू उस फूड से हमने एनर्जी बनाई, एटीपी बनाई। उसके हम एटीपी नहीं, एनर्जी बनाई। उसके बाद हमने क्या किया, इंजेशन किया, यानी जो अनडाइजेस्टेड फूड मतलब जो डेंजरस मटेरियल कलेक्ट हुआ अमीबा के अंदर, उसे क्या किया गया, उसे रैप्चर बाहर किया गया, यानी पास आउट किया गया, जैसे आप सुबह उठ जाते हैं, राइट। तो एक प्रोसेस के इस प्रोसेस का मैंने एक डायग्राम लगाया हुआ है, आप लोग इसे अच्छे से देखिए। सबसे पहले हमने न्यूक्लियस और फूड पार्टिकल, ये खाना है, रेड कलर से जो इंडिकेट है ये क्या है, खाना है, और ये क्या है, अमीबा है। क्या है, अमीबा। मैंने बताया था कि अमीबा खाने के आसपास ऐसे आता है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है, उसको ऐसे करके कवर कर लेता है और ऐसे ले जाता है, राइट। वैसे ही यहाँ होगा, यहाँ क्या होगा, ये अमीबा ये खाना देखा तो इसे लगी भूख, और इसे जब भूख लगी तो इसने क्या किया, इसने इस खाने पे नजर डाली। नजर डाली तो इसने एक फिंगर अपने हाथ फैलाने शुरू किए, जैसे आपको खाना अच्छा लगा था प्लेट ले जाते हैं ना आप, वैसे ही ये भी क्या किया, प्लेट ढूंढने लगा, हाथ फैलाने लगा। उसके बाद इसको जैसी प्लेट मिली तो इसने क्या किया, खाना डाल लिया अपने प्लेट पे, और प्लेट पे डालने के बाद इसने धीरे से उठाकर अपने पेट में ले गया। अब पेट में ले गया तो धीरे धीरे इसका डाइजेशन शुरू किया। डाइजेशन शुरू किया, इससे सारा न्यूट्रिशन ले लिया, और इससे न्यूट्रिशन लेने के पास एटीपी बनाने के बाद जब इसके मतलब बेस्ट प्रोडक्ट बन गया तो इसे बाहर निकाल दिया। समझ गए आप लोग। सबसे पहले इसने खाने को देखा तो इसने हाथ फैला दिया, हाथ फैलाया तो इसने अपनी प्लेट पे रख लिया। नहीं, इसने सबसे पहले क्या किया, फूड को देखा तो हाथ फैला के प्लेट ढूंढने लगा, प्लेट में रखा, और फिर इसके बाद प्लेट से लेकर खा गया तो इसके बाद क्या हुआ, डाइजेशन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, अब्जॉर्प्शन हुआ और एसिमलाइजेशन हुआ। उसके बाद इसने क्या होगा, जब खा लिया, डाइजेस्ट हो गया, इसने एटीपी बना ली, और इसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया। ओके, एक समझ लीजिए, ये आप ही की प्रोसेस है। तो सबसे पहले क्या हुआ, इन दोनों में क्या हुआ, इंजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इंजेशन। उसके बाद इन दोनों में क्या हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है।
उसके बाद इसमें क्या हुआ, अब्जॉर्प्शन हुआ, यानी कि जब खाना खा लिया गया तो अब्जॉर्प्शन ही होगा, राइट। उसके बाद अब्जॉर्प्शन के बाद एसमराइजेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इंजेशन हुआ। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आपको एक अपने स्लीपर सा एक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, राइट। आप सभी ने एक चप्पल तो पहनते ही होंगे, राइट। स्लीपर्स तो होंगी ही, तो आपकी स्लीपर्स कुछ इसी साइज की रहती हैं, साइज नहीं, इसी शेप की रहती है, राइट। तो जो आपका पैरामीशियम है, आप इसे अपनी स्लीपर से याद रखिए कि आपका पैरामीशियम और स्लीपर सेम सेम है, सेम सेम बट डिफरेंट। ठीक है, तो पैरामीशियम नाम याद रखिए। पैरामीशियम इज अ टीनी यूनिसेलुलर एनिमल। यूनिसेलुलर यानी यूनि का मतलब होता है सिंगल और सेलुलर का मतलब होता है सेल, यानी इसके पास सिर्फ वन सेल है। कितना, वन सेल। विच लीव इन वाटर, ये क्या करता है, कहाँ रहता है, इसका घर कहाँ है। कोई पूछे पैरामीशियम का घर कहाँ है, तो कहना ये घर, इसका घर है पानी में। किसमें, पानी में। It use it hair like structure called in cilia। ये आप जो इसके अगल बगल छोटे छोटे बाल देख रहे हैं, इसे कहते हैं सीलिया। इसी की हेल्प से ये चलता है और इसी की हेल्प से ये सब काम, मतलब फूड वगैरह कैप्चर करता है। जैसे अभी देखा हमने अमीबा के पास किसी भी प्रकार से कोई हेयर्स नहीं थे, सीलिया नहीं थे। उसके पास क्या था, स्यूडोपोडिया। अब इसके पास क्या है, ये थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट हो गया। इसके पास क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि इसके पास सीलिया है। और ये सीलिया क्या करता है, चलने में भी, जैसे नाव चलाने के लिए दो चप्पू चाहिए होता है, वैसे ही ये है कोऑर्डिनेटेड वे में क्या करते हैं, चलते हैं, मूव करते हैं, और इसी की हेल्प से ये अपना फूड भी लाते हैं। तो स्वीप एंड द फूड फ्रॉम द वाटर एंड पुट द इनटू ओरल ग्रुप, यानी कि ये अपना फूड कैसे कैप्चर करते हैं, इनिसिलिया की हेल्प से, और उसे अपने ओरल ग्रुप से यानी मुंह तक ले जाते हैं। एंड रिमूव अनडाइजेस्ट फूड थ्रू आउट ओरल पोर, इसमें एक ओरल पोर होता है, उसी के थ्रू क्या करते हैं ये लोग, उस अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर भी निकालते हैं। मैंने यहाँ पर दो इमेज लगाई हुई है। दो इमेज क्यों लगाई है मैम आपने, एक से हमें समझ नहीं आएगा, हम इतने पागल हैं। मैंने इसलिए नहीं लगाया, आई नो आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, तभी ना आप पढ़ रहे हैं। तो मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर विजन में दिख रहा है, और इसमें भी दिख रहा है, पर ये देखिए थोड़ा सा ज्यादा क्लियर है। तो इसलिए पहले हम इसको देखेंगे, फिर हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो आप अगर देखें तो सबसे पहले इसका शेप देखें तो स्लीपर जैसा है, राइट। उसके बाद अगर आप ज्यादा देखें तो इसमें यहाँ ब्लैक ब्लैक से स्ट्रक्चर है, ये छोटे छोटे से, इसे बोलेंगे हम सीलिया। क्या है ये, सीलिया। अब आप इसमें एक चीज देखेंगे, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है और एक यहाँ पर स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर एक कैविटी है, और यहाँ पर बहुत छोटे छोटे से स्ट्रक्चर है। ठीक, अभी सब इनका नाम देखेंगे, हम जानेंगे। इनके दो न्यूक्लियस होते हैं, एक माइक्रो एक माइक्रो एक मैक्रो। ठीक है, तो आप देखिए तो ये है पैरामीशियम। ठीक, ये छोटे छोटे बाल जो है ये क्या है, अभी बोला मैंने, फिर से आप लोग बोलेंगे, अब इसकी बारी। सीलिया, भूल बहुत जल्दी जाते हैं आप लोग, सीलिया। उसके बाद यहाँ पर है एक्टोप्लाज्म। क्या है, एक्टोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म यानी बाहर का। इंडोप्लाज्म, इंडोप्लाज्म मतलब अंदर का। इंडोर आ रहा है ना, इंडो, तो इंडोर का मतलब अंदर का। फिर पेलिकल, क्या है, पेलिकल, इस चीज को बोलते हैं जो बाहर स्ट्रक्चर जैसे बना है ना, या सीलिया के बाद इसे बोलते हैं पेलिकल। उसके बाद जहां से फूड जाएगा उसे बोलते हैं ओरल ग्रोव, यानी माउथ है इसका, ये क्या है, ये माउथ है उसका, ये माउथ है। उसके बाद क्या है, साइटोस्ट्रोम। क्या है, साइटोस्ट्रोम। ग्लेट, ग्लेट क्या है, ग्लेट से होते हुए ही खाना अंदर जाता है। फिर न्यू फूड वैक्यूल, ये जो आप छोटे छोटे ये देख रहे हैं ना, जितने भी ये छोटे छोटे कई सारे, ये क्या है, फूड वैक्यूल। क्या है, इसमें क्या होता है, फूड स्टोर होता है। क्या होता है, फूड स्टोर होता है। उसके बाद देखिए तो आप एनल पोर दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, एनल पोर। ये क्या है, इनका मतलब अनडाइजेस्टेड फूड निकालने का जगह है ये।
ठीक है, आप लोग ऐसे समझ लीजिए ओरल ग्रोव जो है ये एंटर होने का है और एनल पोर जो है ये बाहर निकलने का है। एनस, हम में एनस होता है ना, तो इनका एनल होता है। वैसे ही आप यहाँ पर देखें तो ये क्या है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। कैसा? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। ये फूड वैक्यूल है, मैंने पहले ही बता दिया है। ये जितने छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ये क्या है, फूड वैक्यूल है। उसके बाद आपको ये क्या दिख रहा है, एंटीरियल कंट्रोल है, यानी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है और ये पोस्टीरियल है। एंटीरियल है, ये पोस्टीरियल है। आप लोग अब एंटीरियर पोस्टीरियर में कंफ्यूज हो रहे होंगे। आप लोग ज्यादा दिमाग मत लगाइए, अगर अभी बता दूंगी तो फिर हाई हो जाएगा, फिर आप लोग कमेंट में कहेंगे मैम आप बहुत हाई लेवल पढ़ा दी हैं। तो आप लोग बस इतना याद रखिए, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। क्या है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है। सीलिया बता ही दिया आप लोगों को, मैंने बताया इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं। कोई पूछे आपसे अपनी छोटी सी क्लास में कि ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म बताओ जिसके 2 न्यूक्लियस होते हैं, वैसे तो मेनली जो होता है वो एक ही न्यूक्लियस होता है। ठीक है, आप लोग जनरली याद रख लीजिए कि एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, पर हमारे यहाँ कुछ अपवाद तो होते ही हैं, जैसे आपकी क्लास में होते हैं वैसे यहाँ भी होते हैं। तो इसमें एक आता है पैरामीशियम, इसके पास जो है 2 न्यूक्लियस होते हैं। कितने? 2 न्यूक्लियस। और इसके जो न्यूक्लियस हैं इनको हम मैक्रो और माइक्रो कहते हैं। जैसे 2 भाई बहन होते हैं, भाई भाई होते हैं, तो उनके नाम सेम सेम मदर रखती हैं, या मदर या फादर क्या करते हैं, ज्यादातर सेम सेम रहता है बच्चों का। वैसे इनका नाम भी माइक्रो और मैक्रो है। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा और माइक्रो का मतलब होता है छोटा, यानी जिसमें आई आए वो छोटा और ए आए तो बड़ा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे याद रखिए कि ए पहले आता है इसलिए बड़ा है और आई बाद में आता है इसलिए छोटा है। तो माइक्रो और मैक्रो, ठीक है, 2 न्यूक्लियस इसके पास होते हैं। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा। उसके बाद हम देखेंगे, कुछ नहीं देखेंगे, अब हो गया हमारा समाप्त, यानी कि अब आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। अभी पार्ट 2 भी आएगा, इसके बाद वाला पार्ट 2 मतलब कि पार्ट 4। हाँ, मैं जान रही हूँ थोड़ा लेंदी हो रहा है, पर मैं आपको बहुत सिंपली फॉर्म में बताने की कोशिश कर रही हूँ। मेरी कोशिश यही है कि आप साइंस को मजे के साथ पढ़ें। जो भी गलती हो जाती है अगर कभी छोटी छोटी बड़ी बड़ी, तो आप लोग उसे नजरअंदाज किया करिए, क्योंकि गलती तो मुझे से होगी। आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं और सुधारूंगी, क्योंकि सुधार ही एक ऐसा जरिया है जिससे मानव बेहतर बनता है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपने आप को और अच्छा बनाऊं, और अच्छा कंटेंट तैयार करूं, और अच्छा आपको बनाऊं। और मेरी मेहनत के साथ आपकी बहुत ज़्यादा मेहनत है। मैं बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ आप लोगों को कि आप लोग पढ़ रहे हैं और आप बोर्ड्स में बहुत अच्छा करेंगे। और ये मत सोचिए कि आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा तो मैं शांत हो जाऊंगी, बिल्कुल नहीं। आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म करने की मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा है। इसके बाद मैं वन शॉट, माइंड मैप, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए बहुत सारा मैंने प्लान किया हुआ है। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं तो मैं आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट दूंगी। आप मेहनत कर रहे हैं, मैं भी मेहनत कर रही हूँ, मैं आपके लिए बहुत सोचती हूँ। तो प्लीज़, अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा कंटेंट तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। और जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो कहीं न कहीं मेरा मनोबल और अधिक बढ़ेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। एक सब्सक्राइब से मेरा बहुत बहुत मनोबल बढ़ेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब मी, एंड आपका ही चैनल है, मेरा चैनल नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।